हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पुष्प की संरचना के बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पुष्प की संरचना के विषय में पूरा जानिए। सब कुछ आपके खोपड़ी में फिट कर देंगे। आज पुष्प की संरचना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये रहा बहुत ही खूबसूरत सा एक फूल। इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे अंग हैं। पुष्प क्या है दोस्तों? एक जनन अंग है, क्योंकि यहीं जनन की क्रिया होती है ना, जो बीज एवं फल बनाने में सहायक करता है। पुष्प क्या है? जनन अंग है। किसी भी पौधे का जनन अंग क्या होता है? पुष्प ही होता है। यानी निषेचन की क्रिया जो होती है, नर युग्मक मादा युग्मक जो बनता है, जड़ में नहीं बनता है। कहाँ बनता है? पुष्प में बनता है। इसीलिए यह एक जनन अंग है जो क्या होता है? बीज एवं फल बनाने में सहायता करती है। पुष्प जो है किसी भी पौधे का जनन अंग के साथ साथ दोस्तों आकर्षित भाग भी है। किसी भी पौधे के पास हम जाते हैं, है ना, उसके पुष्प को देख करके, पुष्प अगर दी बहुत ही अच्छा है तो एट्रैक्शन होता है। कोई भी जो कीट पतंग मानव जो होता है वो आकर्षित होता है। तो पुष्प क्या है? प्रजनन अंग है और आकर्षित भाग भी है। तो इसमें आप संरचना देख पा रहे होंगे। एक तरफ आप देखे होंगे पुंकेसर यानी कि नर जनन अंग है। इसमें पुंकेसर में परागकोश, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो आपको पीला वाला दिख रहा है संरचना, ये परागकोश है। ये डंठी नुमा जो भाग है ये तंतु है। और ये रंगीन भाग आप जो देख पा रहे हैं मित्र, ये क्या है? ये क्या है? अंकुड़ी पंखुड़ी है ना। ये अंकुड़ी पंखुड़ी को क्या बोलते हैं? दलपुंज कहते हैं। पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? दलपुंज कहते हैं। इधर आप मादा जनन अंग देख पा रहे होंगे, अंडप। इसमें 3 भाग होता है। वर्तिकार्ग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है? वर्तिकार्ग है। जब पुंकेसर में परागकण बनता है, परागकोश में परागकण बनता है, तो ये परागकण कहाँ आता है? वर्तिकार्ग पर, जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। और ये आप देख पा रहे होंगे वर्तिकार्ग ये है। और उसके नीचे जो संरचना है ये वर्तिका है। और ये पुष्प का नीचे फूला हुआ भाग, पूरा स्त्रीकेसर का नीचे फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और ये बाह्य दल है। ये जो हरा हरा भाग है पुष्प के चारों ओर, ये बाह्य दल है। ये पुष्प का क्या होता है? प्रथम चक्र होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताए हैं। आइए इसका लिरिक्स को समझिए, है ना। तो बाह्य दल पुंज क्या होता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दल। इकाई क्या है? बाह्य दल। फूल की कली की रक्षा करना, प्रकाश संश्लेषण करना। यहाँ आपको बताए थे बाह्य दल। बाह्य दल देखिए ये है, ये क्या है? बाह्य दल है। जब पुष्प खिला हुआ नहीं रहता है, कली अवस्था में रहता है, तो इस पूरे पुष्प को सुरक्षा देने का कार्य करता है ना। आंधी तूफान वर्षा गर्मी से बचाने का काम करता है कौन? बाह्य दल। ये बाह्य दल आपके सामने रहा। ये जो संरचना आप देख पा रहे होंगे यहाँ फूल में, ये जो संरचना है ये क्या है? बाह्य दल है। इसके बाद आपके सामने दूसरा नंबर दलपुंज। तो आपको बताए थे रंगीन भाग जो अंकुड़ी पंखुड़ी है उसके समूह को ही क्या बोलते हैं? दलपुंज। ऐसी संरचना जो आप पुष्प में देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है? दलपुंज है। ये क्या है? दलपुंज। ये आप जो रंगीन भाग देख पा रहे हैं अंकुड़ी पंखुड़ी के भाग को ही हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। जो कीटों को आकर्षित करता है, रंगीन होता है तो कीट आकर्षित होता है, जिससे परागण में सहायता मिलती है। उसके बाद आप पुंकेसर, तीसरा भाग जो है वो पुंकेसर। पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुंकेसर क्या होता है? फूल का नर जनन अंग होता है। इकाई क्या है? पुंकेसर। और भाग इसमें तंतु परागकोश आप जान रहे हैं। आप यहाँ ऐसी संरचना जो आपको दिख रहा है ये क्या है? पुंकेसर है। ये क्या है? पुंकेसर। यहीं पुंकेसर में ही क्या बनता है? नर युग्मक बनता है, परागकण बनता है। और ये परागकण बन करके ये इस पुष्प के, है ना, ये स्त्रीकेसर के वर्तिकार्ग तक पहुँचता है, जिससे निषेचन की क्रिया पूरी होती है। उसके बाद अंडाशय
फल में और बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है अंडप। फूल का मादा जननांग होता है अंडप। इसके भाग वर्तिका और अंडाशय। ऐसी संरचना आप जो पुष्प में देख पा रहे होंगे, ये क्या है? अंडप है, मादा भाग है। देख लीजिए, आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये क्या है? ये अंडप है। आगे दोस्तों बीजांड। तो अंडाशय के भीतर पाए जाते हैं। निषेचन के बाद बीजांड बीज बनता है और अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। पुष्प के प्रकार। तो पुष्प दो प्रकार के, द्विलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प। जिस पुष्प में क्या होता है, नर एवं मादा दोनों अंग उपस्थित रहते हैं, तो उसको द्विलिंगी फूल कहते हैं। जैसे कि सरसों और गुड़हल, इसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों होता है, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होता है, इसलिए ये द्विलिंगी फूल हो गया। एक लिंगी फूल में सिर्फ या तो फिर नर होगा या तो फिर मादा होगा, यानी कि सिर्फ पुंकेसर होगा या तो फिर सिर्फ और सिर्फ स्त्रीकेसर होगा। तो ऐसे पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे कि पपीता, मक्का इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे है पुष्प की सममिति। तो त्रिज्या सममिति, कई भाग में समान विभाजन, जैसे सरसों। और द्विपार्श्व सममिति, केवल एक ही भाग में समान विभाजन, जैसे कि आप मटर को जानते हैं। आगे है दोस्त अंडाशय। अंडाशय की स्थिति। तो अंडाशय की स्थिति दो प्रकार की होती है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, अंडाशय ऊपर होता है जैसे सरसों और मटर में, और अधोवर्ती अंडाशय जो होता है, अंडाशय नीचे होता है जैसे अमरूद और ककड़ी में। तो इतना रहा। अगर आप इसका पूरा फुल नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा नोट्स मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।